Thank you so much. विल स्टार्ट। Yes, Prabhuji, go ahead. हरे कृष्णा। थैंक यू। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। फिर से रविवार की शाम को आप सब ज्वाइन कर रहे हैं सत्संग प्रोग्राम के लिए। ये हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, इससे हमें तो ये तो सेवा है भगवान की। कुछ न कुछ कथा हम बोलते हैं, किसी भक्त की कोई कथा, और उसके द्वारा हम याद करते हैं कि अपना जो भी जीवन चल रहा है, हमारा मनुष्य जीवन, उस पे इतनी सारी झंझावात हैं। जैसे लगता है ना कि जीवन जैसे ऐसा लगता है जैसे कि एक नाव लीजिए, और नाव वो जो हवा, वो जो नहीं, पर्दे वाली नाव नहीं होती है, देखी होगी आपने, जैसे पाल जिसको बोलते हैं। वो पाल की नाव को आप समुद्र में छोड़ दीजिए, ठीक है? तो जैसे वो पाल की नाव अब समुद्र में तूफान आया हो और वो थपेड़े खा रही है, कभी इधर से हवा आके झोंका मार रही है तो नाव इधर झुक रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिरे 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 गिरे, बचो 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 बचो, तब तक हवा से उधर से आ गई, अरे पकड़ो पकड़ो, इधर गिरे इधर गिरे। तो मतलब कभी इधर, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी लहर पीछे से आके धक्का मारी आगे गिरे, कभी आगे से धक्का मारी पीछे गिरे। तो ये जीवन जो हमारा है, वो प्रैक्टिकली अगर देखें तो 99% टाइम वो हमारे ऐसी नाव की जैसी स्थिति है कि ये सहारा पकड़ते हैं तब तक लगता है अरे वो छूट जाएगा, इधर पकड़ते हैं लगता है कि अच्छा हो सकता है मेरा बैंक बैलेंस मुझे बचा ले, तब तक पता चलता है कि अरे किसी की तबीयत ऐसी खराब हो गई कि आधा बैलेंस खाली हो गया। फिर लगता है अरे भगवान चल कल कुछ नहीं तो मेरे बच्चे तो हैं मेरे पास, मेरे जीवन में हम एक सहारा खोजते रहते हैं हमेशा जीवन में कि इसके सहारे मेरा जीवन निकल जाएगा, इसके सहारे जीवन निकल जाएगा। कुछ नहीं तो मेरा पीएफ तो है ही, बुढ़ापा तो निकल ही जाएगा पीएफ से कम हम किसी न किसी सहारे को खोजते रहते हैं जीवन में हमेशा, पर जीवन में कोई सहारा टिकता नहीं है हमारा। देखिए मतलब तो इस झंझावात भरे जीवन में, चाहे हम युवावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे बच्चे हमारे चाहे ना हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, ये जो जीवन का झंझावात है ये तो लगा ही रहता है। तो इस पूरे झंझावात के बीच में रविवार की शाम को, या फिर यूएस के टाइम के हिसाब से रविवार की सुबह, जबकि मुझे पता है रविवार को कुछ बच्चे जो कॉलेज जाने वाले होते हैं, वो बच्चों को कॉलेज जाना होता है घर से वापस, तो उनके पेरेंट्स कुछ कुकिंग में बिजी रहते हैं, कुछ तैयारियों में बिजी रहते हैं। किसी किसी बच्चे के पेरेंट्स सामान पैक करते हैं उनके लिए कि कल बच्चे को कॉलेज जाना है। तो उन सब के तैयारियों के बीच में, इन सब जिम्मेदारियों के बीच में, सभी लोग आधे एक घंटे का समय निकाल करके, मुझे पता है इंडिया में मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली से लोग होंगे, पता नहीं है कि नहीं है, कुछ जो भी होंगे, तो सब मतलब मुझे पता है सबके घर में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है बच्चे, हमारे घर में खुद तीन तीन बच्चे हैं, तो सबके घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है, और उस सब के बीच में हम लोग समय निकाल करके आधा घंटा एक घंटा कुछ सुनते हैं भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के शुद्ध नाम के बारे में। तो उससे हमारे जीवन में बड़ी शांति आती है। इसलिए हमें उसको कोशिश करना चाहिए कि हम जरूर जितना भी हमारे पास हो सके, जितना जैसे माता जी बोले ना कि अगर हो सके तो वीडियो ऑन करके एक जगह पर बैठ करके ध्यान पूर्वक सुने, अगर हो सके। ना हो पाए तो कम से कम 2-4 मिनट ही सही, जितना हो सके उतना सुनने का हम प्रयास करेंगे, तो हम सबका शुद्धिकरण होगा उसमें। बोलने वाले का सबसे ज्यादा शुद्धिकरण होता है अगर वो उसको सेवा के रूप में लेता है। तो मैं तो हमेशा इसी रूप में लेता हूँ, कुछ भी मैं बोलता हूँ तो मैं तो हमेशा सबसे पहले यही मान के चलता हूँ कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा शुद्धिकरण की जरूरत है। और आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा भी शुद्धिकरण इस पूरे उसमें होगा। और अगर इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों को दो चार शब्द कुछ शास्त्र के जो कथन हैं, जो भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों के जो कथन हैं, वो अगर कुछ आपको कानों में भी जाए, आपको भी कुछ अच्छा लगे, तो आप अपने जीवन में भी ग्रहण कर सकते हैं उसके लिए। तो हम छोटे से श्लोक प्रार्थना के साथ बस शुरू करेंगे सेशन। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसंग आपने देखा होगा, आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक था भगवान के नाम की महिमा और अजामिल की कथा। तो अगर मैं किसी को पूछूं, अगर किसी को पता है अजामिल के बारे में, तो आप अनम्यूट करके बताएंगे आपको पता है हाँ या ना में।
मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितने भक्तों को पता है अजामिल के बारे में। अगर किसी को पता है तो आप अनम्यूट करके बोलिए कि हाँ मुझे पता है। जैसे आप अर्चना माता जी को पता है और उर्मिला माता जी को पता है। वेरी नाइस। और किसी को पता है कोई अनम्यूट करके? कोई बात नहीं। नहीं पता है, पता है। हम सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें सीखने के लिए कुछ हमें मिलता है। उसमें बहुत ही सुंदर कथा है अजामिल की, और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल। मैंने जानबूझ करके ये कथा चुनी इस सेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल कथा है। तो इसका हमारे पास समय हमेशा लिमिटेड रहता है, और हमेशा आपको पता ही है कि कथा और उसका सार जो होता है और उसके जो लेसन्स होते हैं वो हमेशा काफ़ी होते हैं। बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि हम नियमित समय में ही अपने सेशन को रखें। तो ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। अजामिल की कथा बहुत पुराने समय की बात है। सुखदेव गोस्वामी, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के, अच्छा रजनी माता जी को भी पता है, चलिए बहुत सुंदर। तो श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं टोटल। उसमें छठे स्कंद में पहला ही अध्याय है अजामिल की कथा। उसमें उसका ऐसे है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो परिप्रेक्ष्य बनता है वो ऐसे बनता है कि परीक्षित महाराज, जो जिनको कि सुखदेव महाराज कथा सुना, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण की, वो कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे बताइए कि इस दुनिया में लोग कि पाप क्यों करते हैं, और पाप करते हैं तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही गिवन बात है कि हम सब के से के द्वारा, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, कुछ ना कुछ पाप तो होता ही है। और हमारे शास्त्रों में, इसीलिए पूरे हमारे वेद शास्त्रों में एक पूरा बड़ा सेक्शन बनाया गया है पापों के प्रायश्चित के लिए। आज देखिए, हम जो भी दुख पाते हैं, ये एक फैक्ट है। एक ये बहुत ही, मतलब इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए कि हम अपने जीवन में जो भी दुख पाते हैं, जिस भी तरीके का दुख पाते हैं, उसका मूल कारण है हमने किसी न किसी जन्म में किसी न किसी तरीके का पाप किया हुआ है। हमारे ही पाप का फल होता है कि हमें कुछ दुख मिलता है। ये हमारा ये इस सृष्टि का सिद्धांत है। भगवान ने ये सृष्टि जो बनाई है, इसका सिद्धांत ही यही है कि पाप का फल आपको भोगना ही पड़ेगा और पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में भगवान ने, अब देखिए, अगर ऐसा है पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर अगर किसने बहुत पाप किए हैं, मान लीजिए जीवन, मतलब पूरे पिछले जन्मों में, तो फिर उसका ये जन्म जो मनुष्य जीवन मिला, उसका तो पूरा जन्म पाप भोगते भोगते ही निकल जाएगा। तो उसको तो ये कभी वो मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा, मान लीजिए मौका ही नहीं मिलेगा कि वो इस जन्म में कुछ आगे बढ़ पाए। तो इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में एक पूरा 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 एक सेक्शन बनाया गया है, उसको बोलते हैं कर्म कांड का पूरा विभाग बनाया गया है, जिसमें कि पूरा डिटेल में बताया जाता है कि आप अपने किस तरीके के पापों का प्रायश्चित किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पूरे शास्त्रों में बताया गया है विधान। हमारे पापों का प्रायश्चित, अब देखिए जितने भी तरह के हमारे ज्योतिष वगैरह, जो भी हमारे पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांड कराते हैं, जो अनुष्ठान कराते हैं, ये उपाय करिए, ये उपाय, इनकी पूजा, इनका अनुष्ठान, ये करिए वो करिए, ये सब हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। कुछ ढोंग पाखंड नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि किस ब्राह्मण को कितना ज्ञान है। आजकल बहुत ये भी हो जाता है कि हमें अगर थोड़ा बहुत भी पता है, तो हम बहुत अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, और फिर हम सबको, जैसे अगर मुझे मान लीजिए, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ हनुमान चालीसा पता है, ठीक है, तो मैं सबको कहता हूँ आओ, जिसको जो भी कष्ट है, आओ हनुमान चालीसा पढ़ो सबको। वो अलग बात है कि हनुमान जी आपका अलग तरीके से उद्धार करेंगे, पर हमारे शास्त्रों में हर एक प्रकार के पाप कर्म का प्रायश्चित के लिए अलग तरीके का विधान दिया गया है। ठीक है। तो अब बात तो यह है, ठीक है, दिया तो हुआ है। अब बात यह है कि अगर आप मान लीजिए अपने सारे तरह के पापों का प्रायश्चित करने बैठे, कितने तरह के उपाय करेंगे आप सोचिए। जीवन में कितना समय होता है हमारे पास, और एक एक उपाय, एक एक अनुष्ठान में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक समय लगता है। तो उसके लिए फिर ये हुए कि आप सारे पापों का प्रायश्चित करने अगर बैठेंगे, तो आपका मनुष्य जीवन कम पड़ जाएगा। तो फिर परीक्षित महाराज इसलिए पूछते हैं कि फिर कि अच्छा, तो मान लीजिए पापों का प्रायश्चित हम करने की कोशिश करें, ठीक है, वो एक स्टेप और गहराई में जाते हैं परीक्षित महाराज, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पापों का प्रायश्चित करना ही पहले बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबा समय लगता है। पर एक बात मुझे बताइए सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर मान लीजिए पाप के प्रायश्चित हो भी गए, वैसे तो अपने आप में बहुत समय लगेगा, पर मान लीजिए हो भी गए, तो फिर क्या इससे ये गारंटी हो जाएगी कि हम और पाप नहीं करेंगे? ये बहुत गहरा प्रश्न है। पाप का, पुराने पापों का जो फल है वो मिट जाना, इस बात की गारंटी नहीं देता
कि हम नए पाप नहीं करेंगे, हमारे से कुछ ना कुछ बुरे कर्म फिर नए होंगे। तो परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि हम इन प्रायश्चितों के द्वारा क्या हम अपने पाप करने की जो इच्छा है उसको खत्म कर सकते हैं क्या? तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, आप ये जो पाप के जो प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में, वेदों में, कर्मकांड सिद्धांत के अंतर्गत, इनसे केवल आप पाप के फलों को निपटा सकते हैं। पाप करने की जो अंदर की जो इच्छा है वो आप नहीं हटा सकते। जैसे कि घास होती है ना? घास, अब जैसे मैं पार्थिव प्रिय प्रभु के घर में रुका था, वहां पर पीछे बहुत बड़ा लॉन है ना, बहुत सुंदर लॉन है, वहां पे बच्चे खेलते हैं, सब यूज होता है, वहां पे घास उगती है उस लॉन में, है ना? अब वो लॉन में घास कुछ समय आप छोड़ दीजिए, वो बड़ी हो जाती है, तो क्या करते हैं? प्रभु जी बुलाते हैं भाई को, वो आता है, लॉन की घास पूरी काट देता है ना? अब वो घास काट तो दिया, पर इससे क्या, घास का अंदर का जो बीज है, वो घास का बीज तो नहीं गया ना, वो तो फिर उग जाएगी, समय आते ही फिर उग जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे, और एक और उदाहरण दिया शास्त्र में, जैसे हाथी होता है, हाथी को अगर आप देखेंगे नदी में नहा कर आता है ना? अगर आपने नोटिस किया होगा भी, जैसे केरला वगैरह में जो हाथी जो होते हैं, हमने तो वीडियोस देखे हैं, हमने तो अभी तक रियल में ऐसा नहीं देखा, पर हाँ एक एक दो बार हमने देखा भी है। हाथी कई बार तालाब से, नदी से, कहीं से भी नहा के आता है ना, तो जैसे ही बाहर आएगा हाथी, वैसे ही सूंड में से धूल उठा करके तुरंत अपने ऊपर फिर डालता है। तो इसलिए शास्त्र में पाप करना, पाप का प्रायश्चित करना, पाप करना, पाप का प्रायश्चित करना, इस चीज को कहा गया है हाथी स्नान, गज स्नान कहा गया है। मतलब कि हाथी जैसे पानी से नहाता है, फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, फिर पानी से फिर नहलाया जाएगा उसको, तो फिर उसके बाद धूल डाल लेगा, तो इसको बोला गया है हाथी गज स्नान। तो ये जो हमारा चक्र है, इस चक्र में हम फंसे रह जाते हैं। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर आप इस चक्र से, क्योंकि आपने, परीक्षित महाराज, आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है, और ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि हमारी जड़ की जड़ को कैसे हटाएं हम, ये पाप करने का जड़ क्या है, इसको कैसे हटाएं। ये प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, और इसी प्रश्न को भगवान भगवत गीता में तीसरे अध्याय में, भगवान भगवत तीसरे और चौथे और पांचवें अध्याय में, भगवान भगवत गीता में अर्जुन भी यही बात पूछते हैं कि हे प्रभु ये बताइए मुझे कि मनुष्य पाप क्यों करता है, ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। तो वहां भी भगवान यही बात बताते हैं, और यहां भी सुखदेव गोस्वामी यही बात बताते हैं कि मन में जो हमारे काम की जो इच्छा है, भोग विलास करने की जो इच्छा है, वो इच्छा हमारे पाप का मूल कारण है। कि हम अपने भोग विलास की जो हमारी अनगिनत इच्छाएं हैं, कि मैं अपने भोग विलास के लिए, जीवन में अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या करता जाऊं, क्या क्या करती जाऊं, वो इच्छा हमारे अंदर जो है, वो हमारे पाप का कारण है, वो पाप करने की वो मूल स्रोत है। तो असली जो हमारा दुश्मन है, असली जो हमारा शत्रु है, वो है पाप करने की इच्छा, काम वासना। काम मतलब सिर्फ ये नहीं, शारीरिक संबंध से रिलेटेड नहीं होता काम। काम मतलब, काम का अर्थ शास्त्र में बताया गया है, काम का अर्थ होता है अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा। किसी भी प्रकार से मुझे, मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को खुशी मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं काम इच्छा। जनरली हम लोग काम, नॉर्मल हम लोग वर्ल्ड में काम का मीनिंग बहुत रेस्ट्रिक्टेड समझते हैं कि इट्स ओनली अबाउट द फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल रिलेशनशिप। नहीं, सिर्फ शारीरिक संबंधी काम बहुत ही गूढ़ शब्द है। हमारी भोग करने की इच्छा, वही काम है। भगवान से भिन्न होकर, भगवान से इंडिपेंडेंट होकर, हमारे खुद को सेटिस्फाई करने की जो इच्छा है, वो इच्छा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक आप उस इच्छा को भगवान से भिन्न होकर के इंजॉय करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो इच्छा है, उसको जब तक आप अटैक नहीं करोगे, तब तक आप वो पाप और फिर पुण्य, पाप और प्रायश्चित, पाप पुण्य के चक्र में फंसे रह जाओगे। और उसको, इस इच्छा को हटाने का, जड़ से हटाने का एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं आप? सबसे आसान तरीका जो हम हर क्लास में सुनते हैं, सबसे आसान और सबसे सिद्ध तरीका है भगवान की भक्ति करने का, वह है भगवान के नाम का सुमिरन। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य के साथ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तो परीक्षित महाराज उनसे और पूछते हैं कि मुझे बताइए, आप और डिटेल में बताइए। तब वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं इसके विषय में, कि कैसे पाप करने की जो इच्छा है, हमारी जो भोगने की जो इच्छा है, उसके कारण हम पाप में जाते हैं। और कैसे, आप देखिएगा कि भगवान के नाम की शक्ति क्या है, कि कैसे एक जीवात्मा को भगवान का नाम बचा सकता है मुश्किल से मुश्किल दशा में भी। वहां पर कथा
शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हम सब पॉपकॉर्न लिए हैं अपने हाथ में, आर वी रेडी फॉर द शो? अब कथा शुरू होने वाली है। अगर अभी तक नहीं थे तो अब हम अटेंटिव हो सकते हैं। अब कहानी शुरू होगी, बच्चों को बता दीजिएगा। अब कहानी शुरू होने वाली। सो स्टार्ट ऐसे होता है। अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। वो कान्यकुब्ज शहर, आप जानते होंगे, हमारे यहाँ कन्नौज है यूपी में, कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज नाम था उसका पहले। वहां पर वो एक बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और जब वो किशोर, बहुत ही शुद्ध विचार के, बहुत ही शुद्ध स्वभाव के, बहुत ही आदर पूर्वक सभी ब्राह्मणों की सेवा करने वाले कुलीन परिवार से थे अजामिल। वो हमेशा प्रतिदिन उठ करके जैसे एक एकदम शुद्ध ब्राह्मण के जो कर्तव्य होने चाहिए, वो प्रतिदिन 3 बार संध्या करना, यज्ञ करना, भगवान की अर्चना करना, नारायण शिला का अभिषेक कराना, और पूरी साधना करना, पूरे जप नियम व्रत से उनका पूरा साधना करते थे। तो एक दिन की बात है, उनके पिता ने उनको वन में से पुष्प लाने के लिए भेजा, फूल लाने के लिए भेजा भगवान की अर्चना के लिए। वो फूल लेकर के, किशोरावस्था में थे, किशोर अवस्था कह लीजिए, युवा अवस्था कह लीजिए, अर्ली यंग यंग एज में थे। वो फूल फूल लेकर के जंगल से आ रहे थे। और आते समय, वापस आते समय, जंगल में उनकी दृष्टि एक शूद्र और एक शूद्राणी पर पड़ी। शूद्र मतलब बहुत ही, जो कि लो कैरेक्टर के लोग हमारे वैदिक समाज में, जिनका कैरेक्टर, हमारे वैदिक समाज में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कास्ट के बेसिस, ये कास्ट जो सिस्टम है, ये कभी वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। जो जाति प्रथा जिसको हम आज की डेट में कहते हैं, वो कभी भी वैदिक समाज का हिस्सा, जन्म से कभी भी जाति नहीं हमारे यहाँ पर बताई गई है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर समाज का विभाजन मैंने किया है। आप अगर किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी अगर हमारे जो हमारे हरकतें हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, अगर वो किसी बहुत ही निम्न कोटि के व्यक्ति के हैं जैसे हैं, तो हम भले ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हों, पर हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते, हम शूद्र ही कहलाएंगे। और अगर कोई शूद्र के परिवार में भी पैदा हुआ हो और उसके कर्तव्य, उसका आचरण, उसका चरित्र जो है वो एक बहुत ही सत्पुरुष जैसा है, तो वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है एक्चुअली। तो वो, ये शूद्र और शूद्राणी जो हमें कहा, जो बताया गया है कि उनको देखा अजामिल ने, वो शूद्र और शूद्राणी कैरेक्टर के आधार पर बताया गया। बहुत ही लो क्लास कैरेक्टर का आदमी, और बहुत ही लो क्लास कैरेक्टर, एक्चुअली वो एक वेश्या थी जिस लेडी के साथ वो आदमी जंगल में था। तो अजामिल की नजर पड़ी उन दोनों के, और वो दोनों, वो अजामिल जो शूद्र व्यक्ति था, वो वेश्या के साथ संबंध कर रहा था। अब उस समय पर अजामिल के एक दृष्टिपात खाली हुआ इन दोनों के ऊपर। आप समझिए, कुछ बस क्षण भर की बात है, एक दो क्षण के लिए उनकी नजर गई, और उनको तुरंत ये भान हुआ कि मैं कुछ गलत मैंने देखा, और उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटाई और तुरंत वहां से आगे बढ़ गए। आप अब समझिए, विद इन ए फ्लैश ऑफ ए सेकेंड ये सब कुछ हो गया। और अजामिल तुरंत अपने दिमाग को नियंत्रित करते हुए, मन को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ गए। बोले नहीं, ये कुछ गलत मुझे नहीं देखना, और वो आगे बढ़े। अब आगे तो बढ़ गए, पर उनके मन में वो दृश्य जो था वो छप गया। अब आप देखिए यहां पर संगत के क्या असर होता है हमारे जीवन में, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों। संगत का असर सबके लिए बराबर है। एक क्षण का भी कुसंग अगर जीवन में आ गया, तो वो पूरा पतन के रास्ते खोल सकता है। और आज हमारी दशा सोचिए, कलयुग के इस माहौल में हमारे ऊपर तो जैसे मिसाइल की जो बॉम्बार्डिंग होती है, इस तरह की, चाहे कामोत्तेजक चीजें कह लीजिए, चाहे गाने, चाहे ऑडियो कह लीजिए, चाहे वीडियो कह लीजिए, हमारे कानों के लिए कह लीजिए, या फिर हमारी आंखों के लिए कह लीजिए, और जैसे भोजन हमारे जीभ के लिए कह लीजिए, हर एक चीज हमारी इंद्रियों पे जो अटैक, हमारे इंद्रियों पे जो पड़ती हैं चीजें, वो उनका एक ही कॉन्सिक्वेंस, एक ही परिणाम निकलता है, वो है मन में बेचैनी को बढ़ाना। हम जो बातें भी सुनते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की बातें होती हैं सोसाइटी में जनरली, अरे उनके उनके पास वो हो गया, इनके पास वो हो गया, किसी की भौतिक समृद्धि की बात, किसी की भौतिक किसी की या तो निंदा, या तो किसी की भौतिक समृद्धि, हम अपने मन में हमेशा हमारे उद्विग्ना ही आती है। अब सोचिए हमारे ऊपर इस कुसंग का कितना बड़ा असर पड़ता है। अजामिल के सामने सिर्फ एक दृश्य आया कुछ क्षण के लिए, और उनका मन बेचैन हो गया।
उन्होंने अपने विवेक के द्वारा उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया, पर वो चित्र उनके दिमाग में छप गया। और अब छपा तो ऐसा छपा कि वो फिर उसको भुला नहीं पाए। अब सोचिए, ये है हमारे रामचरितमानस में बताया गया है कि आप एक करोड़ों जन्म, हाँ ये चौपाई में भूल रहा हूं एग्जैक्ट चौपाई क्या है, कि करोड़ों जन्म तक आप अपने को क्या बोलते हैं उसको, पनिशमेंट दे दे दीजिए, पर एक क्षण का भी कुसंग मत करिए। एक क्षण का कुसंग भी आपके करोड़ों जन्मों के पापों से, करोड़ जन्मों के दुख से ज्यादा बुरा है। इतना कठोर शब्द यूज किया गया रामचरितमानस में। तो संगत तो ये, देखिए जीवन में चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, हम सीखते संगत में ही हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हमें बस यही एक लेसन लेना चाहिए कि जीवन में हमारी जो संगति है, अगर हमने अपनी संगति सुधार ली, जैसे हमेशा हम लोग बचपन में सुनते थे कि देखो संगति जिसकी बन गई उसका जीवन बन गया। तो हमें इसलिए हमेशा सत्संग में ही, इसीलिए कहा गया है सत्संग, सत्पुरुषों सत स्त्रियों का संग, कि जो भगवान की चर्चा करें, जो शास्त्र की चर्चा करें, जो भक्तों की चर्चा करें, ऐसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए, उसको सत्संग कहते हैं। अगर ये नहीं हो रहा, इसका देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला, कि हम भले ही अपने परिवार जन के साथ ही क्यों ना बैठे हों, सगे माँ बाप, माँ भाई बहन, पति पत्नी ही क्यों ना बैठे हों, पर अगर हम भगवान के नाम और भगवान के शास्त्र और भक्तों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जीवन में रेगुलर तरीके से, इसका मतलब हम अपने परिवार में भी कुसंग कर रहे हैं। बहुत ही कड़वा लेसन है ये, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जीवन का। इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि हमें अपने परिवार के साथ बैठ करके प्रतिदिन कम से कम एक नियम बनाना चाहिए, चाहे जब हो सके हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ सत्संग करना चाहिए। और देखिए ये तो पूरा ग्रुप ही इसी आधार पर बना हुआ है कि अब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, कि हम अपने घर से ही सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग का कितना असर पड़ता है। आप देखिए संघ का असर, आप देखते जाइए अजामिल के दिमाग पर क्या पड़ा है। ऐसा असर पड़ा इस कुछ क्षण के कुसंग का कि अजामिल विवाहित थे, उनकी बहुत ही कुलीन योग्य सुंदर पत्नी थी, ब्राह्मण परिवार से, जो कि अति पतिव्रता थी, और उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरीके से उनके साथ रहती थी। अजामिल ने उस पत्नी का त्याग कर दिया। आप सोचिए किस हद तक उनके मन में ये काम बाण घुस गया कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, और वो उस वेश्या को अपने घर में ले आए। अपने माँ पिता को उन्होंने घर से निकाल दिया। और फिर क्या, जब आप एक बार, जब ये एक कुसंग ऐसी चीज होता है कि ये ऐसी खिड़की की तरह है, वो बाहर का ऐसा तूफान है कि जो एक बार खुल गई खिड़की फिर बंद नहीं होने देगा। उसके साथ फिर काम के साथ फिर बाकी क्रोध लोभ मोह सब घुसाएंगे आपके जीवन में। अब जब उन्होंने उस वेश्या को ले आए, तो अब उसकी इच्छाओं को पूरा करने में जैसे एक मतवाला हो गए। आप सोचिए कुलीन ब्राह्मण जिसका जीवन पूरी तरह से शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। किसी का कुछ प्रश्न है? गलती नहीं, से अच्छा। म्यूट हो गया मेरे। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई कुछ पूछ रहा है। ऐसा ब्राह्मण जिसके शास्त्र आधारित जीवन था, इतना कठोर तपस्या कर रहे थे, पर एक कुसंग का क्षण उनके जीवन में ऐसा आ गया कि अब उसके वो वेश्या के प्रति वो मतवाले हो गए, दीवाने हो गए। और फिर क्या, जीवन का एकमात्र लक्ष्य उनके ही रह गया, बस उसी के चारों तरफ घूमना, उसी के नीचे बैठ करके बस ये पूछते रहना, तुम बताओ तुम कैसे खुश रहोगी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं। पिता की जो बची हुई संपत्ति थी सब कुछ, वो पूरी संपत्ति उन्होंने उस उस स्त्री के शौक पूरे करने में खत्म कर दी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है उनके, पर वो सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री के संग में एकदम पूरी तरीके से अपने होशो हवास खो चुके हैं। और जब वो धन संपत्ति खत्म हो गई, अजामिल सोचिए एक ब्राह्मण पुरुष, उन्होंने डकैती डालना शुरू कर दिया। किस, एक बार ये जो स्लिपरी स्लोप जिसको बोलते हैं ना, कि ये एक ऐसी फिसलन भरी चट्टान है जिसपे एक बार फिसल गया इंसान,
फिर रुकना असंभव हो जाता है, और वो फिसल गए। अब उन्होंने डकैती डालना शुरू कर दिया, उन्होंने हत्या करनी शुरू कर दी कि किसी भी तरीके येन केन प्रकारेण धन प्राप्ति होनी चाहिए। ये उन्होंने जीवन का सिद्धांत उनके हो गया। इसी प्रकार से जीवन अब उनका एकदम पतित होकर पूरी तरीके से बस वो उस स्त्रीमय हो गया। बस उसी स्त्री के चारों तरफ उनका जीवन घूमने लगा, पूरा भूल गए जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन था, किस परिवार से था, मैं किस समाज का हूं, ये सब कुछ भूल गए। हमारे आज के समाज के लिए हम बहुत सारे लेसन इसमें ले सकते हैं, पर हम उन सब में जाएंगे तो बहुत समय उसी में लग जाएगा। हमें तो, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। समय बीतता गया। कालांतर में इस स्त्री के साथ अजामिल के कई संतान हुए, कई संतान हुए। पूरा जीवन भोग विलास में ही डूब गया उनका। बस किसी भी प्रकार से गंदगी, गंदे गंदे तरीके से बस धन लाना, उस स्त्री के शौक पूरे करना, और उसके साथ संतान उत्पत्ति करना, और फिर उन संतानों का पालन करना। बस यही जीवन हो गया अजामिल का। और समय बीतता गया। भागवत पुराण में लिखा है उनकी उम्र हो गई 88 साल। 88 ईयर्स के हो गया अजामिल। और 88 साल की उम्र में उनका सबसे छोटा पुत्र हुआ, 10वां पुत्र, 10वीं संतान उनकी उस स्त्री से 10वीं संतान हुई। और जब वो होने वाले थे उसी समय, उसके समय पर कुछ ब्राह्मण उनके घर के पास से गुजर रहे थे, और किसी एक अज्ञात सुकृति के वशीभूत, किसी पुराने, किसी जन्म के कर्म के कारण, या उनके जो पुराने संस्कार थे उसके कारण कहीं गलती से उन्होंने उन ब्राह्मणों को कुछ दान दे दिया था। उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देकर उनके बेटे का, 10वां जो संतान हुई थी उनका बेटा, उसका नाम उन्होंने रख दिया था नारायण, उन साधुओं ने। अब उनका नाम नारायण रख दिया। अब सोचिए 88 साल की उम्र है, दांत नहीं है अजामिल के मुंह में, शरीर में चलने फिरने का शक्ति आधा हो चुका है। पर सबसे छोटी जो संतान है, वो हम सब जानते हैं कि उसके प्रति जो मन में आसक्ति होती है, जो प्रेम होता है, वो सबसे ज्यादा होता है इन जनरल। अजामिल के मन में ये था, वो उस छोटे बच्चे के प्रति एकदम जैसे मोहित हो गए थे। वो बैठते खाते उसी के साथ, सोते उसी के साथ, पानी पीते खुद उसको पिलाते, वो अपने खाते उसको खिलाते, अपने साथ ही रखते थे उसको हमेशा। अब उसमें श्रीमद् भागवत पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। मैं वो श्लोक आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा था। अजामिल ने, हाँ देखिए, सबसे छोटे थे, उनके बेटे का नाम था नारायण। नारायण सबसे छोटे थे, इसलिए वो अपने माँ पिता दोनों को बहुत प्रिय थे। अब देखिए यहां पर प्रभुपाद जी हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में बताते भी हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, 88 साल की उम्र में वो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि भोग विलास की क्या स्थिति थी उनकी। जबकि हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 50 साल के बाद वानप्रस्थ जीवन में हमें प्रवेश करना चाहिए, और 75 के बाद तो पूरे तरीके से विरक्त हो जाना चाहिए, अगर 75 तक तो कोई पहुंच पाते हैं तो। पर वो अजामिल वहां पर बैठे हैं, और वो बच्चे की तोतली आवाज, जैसे गोविंद आजकल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो आधा तोतला रहते हैं, तो वो आवाज इतना मधुर लगता है। तो अजामिल उस बच्चे की आवाज में इतने खो जाते थे, और उनके ऑकवर्ड मूवमेंट्स, ये श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि इन सबके वशीभूत होकर अजामिल उस बच्चे से बहुत आसक्त रहते थे। वो हमेशा उस बच्चे के साथ ही रहते थे, और उसी की देखभाल में डूबे रहते थे। उनको हमेशा नारायण बुलाते थे, उसको नारायण आओ खा लो मेरे साथ, नारायण आओ नहा लो, नारायण आओ कपड़ा पहन लो, नारायण मेरे चप्पल ले आओ, नारायण तुम आ जाओ, चलो बाहर चलते हैं, नारायण नारायण। वो उसके ही पीछे पीछे घूमते रहते थे। और ये समझ नहीं पाए अजामिल, इस ये करते करते कैसे काल चक्र बीतता गया, बीतता गया। और अजामिल इससे पहले कि ये महसूस कर पाते, उनका एक्सपायरी टाइम आ गया। अब ये है देखिए जीवन, किस क्षण किसका एक्सपायरी टाइम आ जाएगा किसी को पता नहीं है। हमें खुद को नहीं पता कि हमारा खुद का एक्सपायरी टाइम कब आ जाएगा। और जब वो एक्सपायरी टाइम आता है, उस समय पर
वो जीवन, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो उसी समय होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में ये शब्द यूज किया है कि जब मृत्यु का समय आया उस मूर्ख अजामिल के लिए, तो वो उस समय क्या सोचने लगे? वो अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र के साथ के बारे में सोचने लगे। ये देखिए, ये प्रमाण है। हम जीवन में जिस चीज के साथ सबसे ज्यादा लगाव लगा कर रखेंगे, अंतिम समय पर हमें वही याद आएगी। कितने कितने हम लोग, आप तो हमसे ज्यादा, आप लोग जीवन के अनुभवी हैं, आप लोग देखें कितने लोग शरीर छोड़ते समय कितनी कितनी तरीके की चीजें उनके आंखों के सामने आती हैं। कितनी कितने तरीके के लोग चीजें याद करते हैं शरीर छोड़ते समय। और मुझे खुद, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मेरे बाबा शरीर जब छोड़े उस समय पर मेरी माँ वहां खड़ी थी, और मेरे बाबा भोर के समय में शरीर, उनका खुद का नाम था अंजनी सिंह, और उनके दो बेटे, और एक का नाम था नारायण सिंह, एक का नाम है नारायण सिंह, एक का नाम है राधेश्याम सिंह। और उनके, मेरे बाबा शरीर छोड़ने से जस्ट, मतलब उन्होंने बोला नारायण राधे, ये बोल करके शरीर छोड़ दिए मेरे बाबा। अंतिम समय पर आपका, ये हमारे जीवन का लिटमस टेस्ट होता है। हमारे अपने जीवन में हम कितना भी, कितने भी बड़े 30 मार खा हम क्यों ना रहे हों, पर अंतिम समय पर हमारे मुंह से हम चाह करके भी और कुछ नहीं सोच पाएंगे। चाह करके भी कुछ नहीं सोच सकते, शास्त्र का वर्णन है। हमारे मुख से वही निकलेगा जो हमें जीवन भर हमने जिसका ध्यान किया है। और सबसे पहली चीज होती है हमारी संतान। यही कारण है कि हमारे शास्त्र में, हमारे वैदिक समाज में ये प्रचलन है कि बच्चे का नाम हमेशा, जितना हो सके, भगवान के नाम पर रखना चाहिए। यही कारण है। आजकल का जो हमारा फैशन आया है, टिल्लू पिल्लू किल्लू, अयान मयान सयान बयान, पता नहीं कौन कौन सा यान आ गया है, सब टीवी सीरियल मूवी को देख देख करके हम सब फैशन ही, हम लोग होते हैं, अरे कुछ नया रखते हैं यार, कुछ इनोवेटिव नाम होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन नाम है। कुछ ऐसा सोचो जो किसी ने ना सोचा हो आज तक। हम लोग, पता नहीं, ये यही तो हमारे दुर्भाग्य है। यही हमारा दुर्भाग्य है कि जीवन जीना बहुत आसान है एक्चुअली, पर हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हमारे शास्त्र में देखिए, ये कथा हमें, मैंने बहुत जगह पर ये कथा का वर्णन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ये कथा सुन करके कहते हैं कि मुझे आज तक तो नहीं पता था ये बात, पर आज मुझे पता चला है, तो मैं अपने बच्चे का भले ऑफिशियल नाम तो नहीं बदल सकता या बदल सकती, पर आज से मैं अपने बच्चे का बुलाने का नाम जरूर बदल दूंगा या बदल दूंगी। और ये मेरे कहना, ये श्रीमद् भागवत पुराण छठे स्कंद का पहला अध्याय आप जाकर पढ़िएगा। बहुत जगह पर यहां बताया गया है कि अजामिल, ये देखिए, ये आप श्लोक नंबर मैं आपको बता देता हूं, श्लोक नंबर 27। यहां पर लिखा है, ही बिगेन थिंकिंग एक्सक्लूसिवली, पूरे तरीके से वो केवल अपने छोटे बेटे नारायण के बारे में सोचने लगा। और वो जब क्या दिख रहा है उस समय पर अजामिल को दिख रहा है कि तीन बहुत भयानक प्राणी, बहुत ही भयानक, बहुत डरावने, बहुत विस्तृत वर्णन है उनका, उन प्राणियों का। वो जो यमदूत हैं, वो आए हैं एक बहुत मोटी रस्सी लेकर, और वो रस्सी उनके गले पर उन्होंने बांधी है। ये किसी और दूसरे आदमी को नहीं दिख रहा है, ये अजामिल का अनुभव है। इस तरीके से प्राण खींचते हैं यमदूत हमारे शरीर से, अगर हम यमदूतों के पल्ले पड़ गए। और वो देख रहे हैं कि अजामिल देख रहे हैं कि ये भयानक प्राणी आए हैं। इसी तरीके का सीन हम में से ज्यादातर लोगों के सामने आता है मृत्यु के समय। इसलिए मृत्यु के समय लोग कई बार इतने भयभीत हो जाते हैं, डर के मारे आदमी इसीलिए कई बार उनको ही याद करता है जिनको वो जीवन भर अपना सहारा मान के रखता है। मृत्यु के समय भी फिर उन्हीं की याद आती है, इसीलिए, क्योंकि आदमी इतना भयभीत हो जाता है। और कई बार आदमी इतना भयभीत हो जाता है कि मतलब शरीर से मल त्याग तक हो जाता है मृत्यु के समय। इतना भयानक सीन होता है वो। तो हजामिल इसी फेज से गुजर रहे हैं इस समय पर। और वो कह रहे हैं, वो उनको दिख रहा है कि ये बहुत ही विकृत रूप के लोग, इनके चेहरे ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, इनके हाथ में वो रस्सी है, और वो मुझे खींच रहे हैं, मेरे प्राण खींच रहे हैं वो। और वो देख रहे हैं मेरा छोटा बेटा वहां थोड़ी दूर मेरे से खड़ा है, और वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से अपने बेटे नारायण को अपने पास बुला लूं। और वो क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, उनके मुख से क्या निकल रहा है? आंख से आंसू झरझर गिर रहे हैं, और उनके मुंह से शब्द निकल रहा है, नारायण नारायण नारायण। किसको बुला रहे हैं वो? अपने बेटे को। पर क्या बुला रहे हैं वो? नारायण। अब आप देखिए,
मेरे मन में ये इच्छा है कि इस अजामिल की कथा पर भी एक मूवी बननी चाहिए, और ये दृश्य हमारे सामने होना चाहिए। रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत से। आंख से आंसू गिर रहे हैं, प्राण खींचे जा रहे हैं यमदूतों के द्वारा, और अजामिल के मुख से निकल रहा है नारायण नारायण। अब आप देखिए वहां क्या होता है, वहीं पर सीन चेंज हो जाता है तुरंत। अब आप देखिए, अजामिल के मुख से नारायण निकल रहा है, नारायण उनका पुत्र उधर खड़ा है, तीन यमदूत उनके प्राण खींच रहे हैं। अचानक से एकदम बहुत जोर का प्रकाश होता है, और वहां पर चार दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। और वो दिव्य पुरुष कौन है? वो है विष्णुदूत, साक्षात विष्णुदूत वैकुंठ से साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और वो विष्णुदूत कहते हैं, अरे आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं? तो यमदूत कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ जन, आप लोग ऐसे प्रतीत होता है आप तो वैकुंठ से सीधे उतरे हैं, आपका इतना दिव्य स्वरूप है, तमाम उसमें वो चर्चा होती है। तो वो पूछते हैं कि पर आप लोग यहाँ क्यों आए? यमदूत पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए? हम तो इस पापी प्राणी को, इसने जीवन भर अपने पाप ही किया है, इसको तो हम इसके पापों का दंड देने के लिए अब इसके प्राण हर के हम ले जा रहे हैं इसको यमराज के पास। विष्णुदूत बोले कि, तो फिर विष्णुदूत बोले आप बताएंगे इन्होंने क्या पाप किए हैं जीवन? तो यमदूत पूरा जीवन का उनका वृत्तांत सुनाते हैं कि इन्होंने ऐसे 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 अपने जीवन में सारे कुकृत्य जितने किए हैं पूरा डिटेल बता देते हैं। उसके बाद विष्णुदूत मुस्कुराते हैं। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि कैसे विष्णुदूत पूरा सुनने के बाद उनको मुस्कुराते हैं, और हाँ, ये कहते हैं कि अगर आप जैसे यमराज के दूत भी अगर ये नहीं समझ पाएंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाएगी। विष्णुदूत कहते हैं यमदूतों से, तो विष्णु यमदूतों को समझ में नहीं आता, अरे ये धर्म कहां से आ गया इसके जीवन में, इस प्राणी के जीवन में तो अधर्म ही अधर्म भरा हुआ है। तो फिर विष्णुदूत कहते हैं कि आपको पता है, इस ये जो अजामिल है, इसने तो भगवान का नाम नारायण उच्चारण किया है अपने मुख से, और इसके इतने उच्चारण करने मात्र से आप इतना तो इसने पाप नहीं किया, जितने पापों का तो इसने ऑलरेडी प्रायश्चित कर लिया। इतना तो इसके पाप ही भी नहीं है जितनों का इसने ऑलरेडी प्रायश्चित कर लिया, इसके तो सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो आपके पास इसको ले जाने के कुछ बचा ही नहीं है। ये विष्णुदूत कह रहे हैं। तो वहां पर बहुत सुंदर संवाद होता है। कैसे बताते हैं फिर विष्णुदूत कि मृत्यु के समय इस अजामिल ने असहाय भाव से, असहाय हेल्पलेसली, असहाय भाव से बहुत ही उच्च स्वर में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है। इस उच्चारण मात्र से इसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब इनको आप किसी भी प्रकार के नरक में ले जाने के लिए प्रयास ना करें। और वहां पर विष्णुदूत कहते हैं कि एक बार भी जो व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है, चाहे वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारे जीवन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार भी जो व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, चाहे वो धोखे से ही क्यों ना हो, चाहे वो छलावे से ही क्यों ना हो, चाहे वो मजाक उड़ाने में ही क्यों ना हो, अब आप सोचिए कितना ये भगवान के नाम की महिमा है। दुश्मनी में ही क्यों ना हो, अरे क्या तुम लोग भगवान में भगवान राम 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 करते रहते हो, ये राम राम करने से कुछ नहीं होने वाला, ये निठल्लों का काम है। अगर कोई ऐसा भी बोल दिया, उसके मुंह से अगर राम शब्द निकल गया, तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप ऐसे ही नष्ट हो गए। ये शास्त्र का कथन है। येन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी प्रकार से, मनः कृष्ण निवेशयेत, मन अगर भगवान कृष्ण में लग गया किसी भी प्रकार से, रोकर, हंसकर, गाकर, चिल्लाकर, गुस्से में, नींद में, चाहे जैसे भी, भगवान का नाम अगर एक बार मुख से आ गया, तो आदमी के सारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, सारा दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। ये विष्णु दूतों की कही हुई बात है। अब आप सोच लीजिए, विष्णु दूत मतलब भगवान विष्णु के साक्षात परिकर हैं वो, उनकी कही हुई बात है। अब ये सब जब पूरी चर्चा हो रही है, हमारे बहुत डिटेल में है ये, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा कंडेंस करके आपको बता रहा हूं ये पूरा चर्चा, ये पूरी चर्चा चल रही है। अब आप देखिए, यहां पर इधर चार विष्णुदूत खड़े हैं, इधर तीन यमदूत खड़े हैं, ठीक। अब ये विष्णुदूत यमदूतों को बता रहे हैं
कि भगवान के नाम की, एक नाम की क्या महिमा है। और यहां पर इनके दोनों के बीच में अजामिल, जो कि न पूरी तरीके से जीवित है इस समय, न पूरी तरीके से मृत हैं, वो अब वो चेतना में है, वो सुन सकते हैं क्या बात हो रही है विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में, वो सब कुछ सुन रहे हैं। और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहा है, और उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी लाइफ, जो उनकी पूरा जीवन है, वो एक मूवी की तरह, एक वीडियो की तरह फ्लैश हो रहा है, कि उन्होंने अपने जीवन में किस किस तरह के कुकृत्य, कुसंग के चक्कर में पड़कर उन्होंने किस तरीके का पतन, पूरा अपने जीवन का विनाश कर डाला। और आज सोचिए, किस अज्ञात सुकृति, किस पुण्य के वजह से उनको ऐसी भगवान ने सद्बुद्धि दी कि उन्होंने अपने 10वीं संतान का नाम नारायण रखा। और उस नारायण के, वो उस पुत्र नारायण के मोह में थे वो तो, उस पुत्र नारायण के मोह में उन्होंने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया शरीर छोड़ते समय। तब ये हो गया कि साक्षात विष्णुदूत आ गए उनको बचाने के लिए। अब ये विष्णुदूत ने, ये पूरा चीज अजामिल के आंखों के सामने से गुजर रहा है। अब विष्णुदूतों ने जब यमदूतों को समझाया और उन्होंने बोला अब आप जाइए, और फिर विष्णुदूतों ने उनको प्राण वापस उनके शरीर में डाले। 88 साल के हैं अजामिल। प्राण जैसे ही शरीर में वापस आए, आंख खुल गई, पूरा आंख क्या खुली, पूरी बुद्धि खुल गई। समझ में आया कि हे भगवान, मुझे तो ये जीवन में सेकंड चांस मिल गया। तुरंत सब छोड़े और सीधा गए, यहां से निकल करके बोले मेरे पास तो समय कितना बचा है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो कुछ एक बोनस टाइम मिल गया। उन्होंने, ये कैसे मिला? विष्णुदूतों ने कहा कि इन्होंने भगवान का नामाभास, शुद्ध नाम नहीं जप किया है, नामाभास, केवल आभास रूप में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इनको भगवान के शुद्ध नाम मिलने का, लेने का मौका देना होगा। तो उनको उस शरीर में उनके प्राण वापस आ गए, और अकाल मृत्यु जो होने वाली थी अजामिल की, वो टल गई। और फिर अकाल मृत्यु से टलने के बाद उनकी बुद्धि, उनको ये समझ में आया कि मैंने मनुष्य जीवन कितनी बुरी तरीके से मैंने इसको बर्बाद कर दिया पूरा समय। अब मेरे पास एक क्षण भी नहीं बचा है समय बर्बाद करने के लिए। अब देखिए, यही सीखने वाली बात है कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमारा बुढ़ापा कब आएगा। हम सब बूढ़े हैं, अगर आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, हम सब बूढ़े हैं। हम सोचें कि आज तो मैं 30 साल का हूं, आज मैं 40 साल का हूं, या 50 साल की हूं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये हमारी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा किसका समय कब आ जाएगा? बुढ़ापा किसको कहते हैं? बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है? बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है? हमको लगता है कि बुढ़ापे की डेफिनेशन वो है जब शरीर कमजोर हो जाता है, दांत गिरते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, उठा बैठा नहीं जाता, वो बुढ़ापा है। वो शारीरिक बुढ़ापा है। असली बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा बाय डेफिनेशन इज द फेज ऑफ लाइफ जस्ट बिफोर द डेथ। मतलब मृत्यु के जस्ट पहले का जो फेज होता है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से हम में से कौन कौन बूढ़ा हुआ फिर? हम सब बूढ़े हैं, हम सब बूढ़े हैं। इसलिए आज की डेट में हमारे जितने भी वयोवृद्ध हमारे भक्तजन बैठे हैं, आप कृपा करके कभी ये मत फील करिएगा कि आप ही बूढ़े हैं। और कभी कोई अपने आप को कहे कि अरे मैं देखिए आपसे कितना जवान हूं, आप उनको ये शास्त्र की बात बता दीजिएगा, बेटा घमंड ना करो। किसका, सब सब बूढ़े हैं, किसका बुढ़ापा कब कंप्लीट हो जाए पता नहीं। क्योंकि बुढ़ापा इज द फेज जस्ट बिफोर लिविंग द बॉडी। शरीर छोड़ने के जस्ट पहले का जो फेज है वो बुढ़ापा है। तो हम, अजामिल ने ये सीख लिया कि जब जाग जाओ तभी सवेरा। अजामिल जैसे ही जागे, जैसे ही प्राण शरीर में चेतना वापस आई, तुरंत रास्ता धर लिए हरिद्वार का। और वहां पर जाकर के उन्होंने फिर तब तक भगवान का केवल नाम जप ही किया, जब तक उनका स्वाभाविक रूप से शरीर नहीं छूट गया, और फिर भगवत धाम गए। तो हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम, जब हमें पता चल जाए भगवान के बारे में, उसी समय से हमें भगवान के नाम को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारी शाम आ जाएगी, कब हमारे जीवन की सांझ ढल जाएगी, हमें नहीं पता। तो इस
अगर इस पूरे एपिसोड से, इस पूरी जो कथा है, इससे हमें अगर कुछ सीखना है तो वो ये सीखना चाहिए कि पहली चीज, कुसंग से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। कुसंग किसी भी रूप में आ सकता है जीवन में। अरे आज खाली हैं, चलो यार, चलो आज तुम खाली हो, चलो मेरे साथ, तुम मत पीना, तुम बस मेरा साथ, तुम बस बैठना, मुझे बस कंपनी चाहिए। या तुम मत देखना, मुझे देखना है। कुछ भी, तुम मत खाना, मुझे खाना है। या तुम मत बातें करना, मुझे करनी है, तुम बस मेरे कंपनी दो साथ में। कुसंग किसी भी रूप में हमारे पास सामने आ सकता है। कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि चद्दर तान के घर में सो जाओ पर कुसंग मत करो। अकेले चद्दर तान के सो जाओ पर कुसंग मत करो, इतना बुरा है कुसंग। पहला। दूसरा, बच्चों का नाम जितना हो सके हमें भगवान के नाम पे रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ज्यादा कुछ ना याद रख पाए, ऐसे तो बहुत सारे शिक्षाप्रद यहाँ पर हमें पॉइंट बिंदु हैं इस कथा में। अगर ज्यादा ना याद रख पाए तो कम से कम कुसंग का पॉइंट, बच्चों के नाम का पॉइंट, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि भगवान के नाम का सुमिरन हमेशा करना चाहिए। चाहे जैसी भी अवस्था हो हमारी, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी नहीं सही टाइम है, अरे अभी मैं बहुत बिजी हूं, अरे अभी तो मुझे पैसा कमाने का टाइम है, अरे अभी ये तो हम सबका अनुभव है। देखिए, हम में से कुछ लोग अभी पैसा कमा रहे हैं, और हम में से अभी जीवन, या आप ग्रुप में हम में से कई लोग पैसा कमा करके जीवन में छोड़ चुके हैं। हम हर हर फेज के लोग बैठे हैं इस सभा में, है ना। पर ये सोचिए कि क्या कभी मन ऐसा शांत होता है, अरे हाँ नहीं अब हो गया, अब जीवन में बहुत पा लिया, अब बस भगवान का नाम जप करना है। कभी ऐसा समय अभी मन में कभी अपने आप से ऐसा विचार आता है? लाना पड़ेगा। मन में अपने आप कभी नहीं आएगा। बहुत 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 बड़ी भक्तों की सेवा और बहुत बड़ी भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा होगी, तभी मन में ये विचार आएगा। और वहीं से हमारा चौथा बिंदु आता है कि भगवान का हमेशा नाम सुमिरन करने का सबसे आसान तरीका है, अपने बल पर करना बहुत मुश्किल है। सबसे आसान तरीका है, भक्तों का संग पकड़ लीजिए। भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। ये सबसे गूढ़ मंत्र है जो कि हम नहीं जान, हम सोचते हैं मंदिर जाने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं, भगवान नारद मुनि को बताते हैं, अरे उद्धव जी को बताते हैं, नारद मुनि को भी बताते हैं, अलग दो अलग अलग जगह पर भगवान दो अलग अलग भक्तों को बताते हैं ये बात। ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, अगर आपको लगता है मैं वैकुंठ में रहता हूं। ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। और ऐसे भगवान बताते हैं कि मैं न यहाँ रहता हूं न मैं वहां रहता हूं। आपको लगता है, आप मुझे लगता है आपको मैं यहाँ हूं, पर मैं असली में कहाँ रहता हूं? मैं रहता हूं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति अगर हमें करनी है, भगवान को याद करना है अगर हमें, तो हमें भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जहां भी हो सके, जहां भी हमें भक्तों का संग, अपने घर के आसपास मंदिर में, जहां भी हमें कहीं वैष्णव भक्त मिले, उनको किसी भी प्रकार से, जिस भी तरीके से हम सेवा कर पाए वैष्णव भक्तों की, हमें करनी चाहिए। उनको कभी घर पे बुलाकर प्रसाद पवा सके हैं तो प्रसाद खिला सकते हैं। कभी मंदिर में जाकर के उनके लिए कुछ दान दे सके हैं तो दान देना चाहिए। कभी किसी प्रोग्राम में जाकर अगर बर्तन धोने तक का मौका मिल जाए तो बर्तन धोना चाहिए। अगर किसी भक्त की जूते चप्पल रखने तक का मौका मिल जाए तो हमें वो सेवा अपने सिर पर धारण करनी चाहिए। इतना महत्व बताया गया है कि वहां से हमें भगवान की भक्ति मिलेगी, वहां से हमें भगवान का नाम सुमिरन का स्वाद मिलेगा, और फिर वो हमारे जीवन में हमारी रक्षा करेगा। भगवान स्वयं भगवत गीता में ये प्रॉमिस करते हैं। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। हम दुनिया में तो सबका प्रॉमिस देख लिए, सारे प्रॉमिस झूठे हैं दुनिया में। कोई प्रॉमिस परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। पर भगवान प्रॉमिस करते हैं कि अगर किसी ने अल्प मात्र भी मेरी तरफ किसी ने कदम बढ़ाया, प्रयास किया है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, सुअल्प, अल्प भी नहीं, सुअल्प मतलब बहुत थोड़ा सा भी अगर किसी ने शुद्ध मन से, सच्चे मन से मेरा कभी नाम लेने का प्रयास किया है, मेरे भक्त की सेवा करने का प्रयास किया, मेरे भक्तों के साथ संग करने का प्रयास किया, मेरी भगवत गीता भागवत पढ़ने का प्रयास किया, मेरा प्रसाद पाने का प्रयास किया, मेरे भक्तों को प्रसाद पाने पाने का, उनको पवाने का प्रयास किया, थोड़ा सा भी अगर किसी ने, यहां तक कि अगर किसी ने, कोई भक्त जैसे भक्त कीर्तन करते हुए जाते हैं रास्ते में, अगर किसी ने उन भक्तों के लिए रास्ता भी खाली करने का थोड़ा सा अगर सेवा कर दिया, भगवान कहते हैं वो भी मुझे इतना प्रिय है कि उसकी इतनी सी सेवा भी मेरे लिए इतना, मुझे इतना खुश करती है कि त्रायते महतो भया, मैं उसको जीवन के सबसे बड़े संकट से भी बचा लूंगा।
और सबसे बड़ा संकट क्या है? मृत्यु के समय भगवान की याद न आना सबसे बड़ा संकट है। उस समय भगवान कहते हैं कि उस समय मैं स्वयं आकर तुम्हें बचाऊंगा। देखिए अजामिल के केस में क्या हुआ। अजामिल ने जब युवावस्था तक उन्होंने भगवान की सेवा की थी अपने माता पिता के मार्गदर्शन में, वो संस्कार उनके, भगवान वो भूल गए भगवान को। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भूल गए भगवान को, भगवान नहीं भूले उनको। ये हमारे जीवन का सत्य है, जो हम कभी इस चीज को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं, पर भगवान हमें कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। एक बार अगर यहां तक बताया जाता है कि भाग के अगर जैसे कोई भक्त अगर मान लीजिए क्लास ले रहे हैं और किसी ने आकर उनका माइक तक अगर ठीक कर दिया, कि माइक की आवाज ठीक नहीं आ रही थी, अगर उनका माइक तक ठीक कर दिया, वो एक भक्ति हो गया उस इंसान के लिए। वो भक्ति भगवान ने नोट कर लिया। इस मनुष्य ने मेरे भक्त के जो प्रवचन हो रहा था उसमें ऐसे कुछ योगदान दिया कि बाकी के भक्तों को सुनने में सुविधा हो गई। भगवान उसको नोटिस कर लेते हैं। आप सोचिए भगवान क्या क्या हमारे इंतजार में बैठे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है? जूम बंद हो जाए उसके बाद हम जूम, जैसे ही जूम आउट हो वैसे ही हम अपनी लाइफ में जूम इन कर ले? नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है, ये जब हमें सुनने को मिला तो हम इसको अपने जीवन में विचार करें और इसके बारे में कुछ करें। भगवान का, भक्तों का संग करने का प्रयास करें, भक्तों की सेवा करने की कोशिश करें, भगवान का नाम जप करने का प्रयास करें। ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पर रुकूंगा। अभी देखिए 1 मिनट बाकी है तो अगर 1 मिनट में किसी का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो या किसी का कोई ऑब्जेक्शन भी हो तो भी हम वो 1 मिनट में, अच्छी बात यह है कि 1 ही मिनट है हरे कृष्णा जी। जी, इसका मतलब क्या हम ये समझे अजामिल के एग्जाम्पल से कि उसने लाइफ में जो मर्जी करा, हम भी सब करते रहे और एंड में भगवान का नाम ले लेंगे याद करके, मतलब क्या हम सोच मैंने सकते बहुत अच्छा प्रश्न, माता जी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। ये हम जीवन भर मस्ती करते हैं। देखिए अजामिल ने लास्ट में भगवान का नाम ले लिया तो भगवान के विष्णु दूत आ गए, उनको मौका मिल गया। हम भी ऐसे ही करते हैं। अब देखिए मैंने ये पॉइंट बीच में बोला था, अगर आपने ध्यान दिया हो, हम कितना भी प्रयास कर लें, ये शास्त्र में इसका बहुत डिटेल वर्णन है कि किस क्या अवस्था होती है मृत्यु के समय। बताते हैं कि कफ, वात और पित्त तीनों आकर हमारे गले को चोक कर देते हैं, आवाज नहीं निकल पाती है और हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, हम शरीर की इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। मैं बताया ना, जैसे कि लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अनकंट्रोल्ड हो जाता है, सांस तक अपने कंट्रोल में नहीं है उस समय। आप उस अवस्था को इमेजिन भी नहीं कर सकते हम। बहुत महाराज किंग कुलशेखर बहुत ही बहुत शुद्ध भक्त भगवान के हुए हैं। एक महाराज कुलशेखर नाम था उनका। उन्होंने उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र करके भगवान की बहुत ही अद्भुत प्रार्थना उन्होंने की है। कभी उस पर मौका मिलेगा तो कभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उस माला स्तोत्र में एक श्लोक वो बताते हैं जिसमें कि वर्णन करते हैं कि मृत्यु के समय मेरी क्या अवस्था। वो कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा शरीर अभी छुड़वा दीजिए, अभी इसी वक्त छुड़वा दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त मेरे शरीर में वो ताकत है, वो क्षमता है कि मैं आपका नाम ले पा रहा हूं। इसी क्षण मेरा शरीर छुड़वा दीजिए प्रभु, क्योंकि मेरे मुख से आपका नाम निकल रहा है। नहीं तो उस समय तो पता नहीं कफ, वात और पित्त मेरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेंगे और मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। हम चाह करके कुछ नहीं कर सकते। उस समय मैंने बोला था ये पॉइंट, उस समय हमारी आंखों के सामने वो आएगा जिससे हम वास्तव में जीवन में बहुत लगाव किए हुए हैं। हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। इसलिए हमें अपनी पूरी लाइफ को स्कैन करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर क्या बसा है अभी तक। मेरे अंदर भगवान है या ये दुनिया है? श्रीमद् रामचरितमानस, अब इसमें हम जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। रामचरितमानस बताया गया है हमारा मन 9 जगह फंसा रहता है, 9 जगह। कभी अगर अगली क्लास में कभी याद दिलाइएगा तो उस पर 9 जगह कौन सी हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं हम लोग 5 मिनट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि वो शबरी बताती हैं कि हमारा मन 9 जगह लगा रहता है भगवान। आप उन 9 जगह से उन मेरे मन को इकट्ठा करके अपने चरणों में लगा लीजिए। पर यह चीज इतनी आसान नहीं है। इसके लिए पूरे जीवन भर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब हम पूरे जीवन भर वो ट्रेनिंग करेंगे तब वो फाइनल एग्जाम में हमें वही चीज याद आएगी जिसकी हमने ट्रेनिंग ली है पूरे जीवन भर। समझ रहे हैं? तो हमें एग्जाम में जैसे होता है ना कि हम कोई सवाल हमने 1-2 बार पढ़ लिया,
हमने एक दो बार सवाल पढ़ लिया और हमको लगेगा कि अच्छा हाँ, अब तो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ा रहता है वो चीज, पर एग्जाम में हमें उसका आंसर याद नहीं आता। एग्जाम में वही सब, कई बार ऐसा वही सबसे ज्यादा चांस है याद आने की जिसकी हमने सबसे ज्यादा रिवीजन किया है। इसको हम रिलेट कर पाएंगे, रिवीजन से एग्जाम में आंसर याद आता है। वैसे ही जीवन में रिवीजन करने से मृत्यु के समय भगवान का नाम याद। बहुत बहुत भक्तों की कई कथाएं हैं रियल, मैं आज सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की डेट में कई भक्तों की जीवंत उनके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कि जिनको डेमेंशिया, डेमेंशिया का बीमारी जानते हैं हम लोग। डेमेंशिया मतलब कि सब कुछ भूल जाएंगे आप अपना नाम तक भूल जाएंगे। हमारे अपने बेटे अपनी बेटी हम किसी को नहीं पहचान सकते, डेमेंशिया जब एकदम एक्सट्रीम स्टेज में जाता है। ऐसे कई भक्तों की कथा है हमारे सामने, इन्हीं समय इसी समय की बात है, जो कि डिमेंशिया के एक्सट्रीम मरीज पर लास्ट में उनको केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही याद था। कुछ याद नहीं था, अपनी बेटी अपना बेटा अपना नाम तक नहीं याद रहा, पर केवल हरे कृष्ण महामंत्र याद रहा शरीर छोड़ते समय। आप सोचिए। तो वो ऐसे नहीं, जीवन में 40-50 साल तक प्रतिदिन निरंतर भगवान का नाम लेते रहे लेते रहे लेते रहे, तब वो अवस्था पहुंचती है। और कितनी तीव्रता से हम ले रहे हैं, कितने भाव से ले रहे हैं, वो मैटर करता है। टाइम पास फॉर्मेलिटी के लिए हम जो करते हैं वो बहुत नुकसानदायक होता है। भगवान का नाम हमेशा जितना भी ले पाए मन से लेना चाहिए। मन से मतलब मन में नहीं लेना चाहिए, मन से मतलब एकाग्रता से भाव से लेना चाहिए। ठीक है। हरे एक कृष्णा। और है, किसका है ये हिमांशु हिमांशु? सिंह नाम से हाथ रेस कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। ये वो मेरी गौरी। बेटी होगी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या कोई ऑब्जेक्शन या कमेंट? किसी को मेरा कुछ? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरा यस। अच्छा ओके गौरी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन माता जी। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। अरे गौरांगी कुछ बोलना चाहती है। हाँ। गौरा। अगर हमारा मृत्यु हो तो अगर हम भगवान का नाम नहीं ले तब क्या होता है? कृष्णा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है गौरांगी ने, मुझे पता नहीं है उसका सवाल है कि उसकी माँ का सवाल है, पर सवाल बहुत अच्छा है। अगर हमने भगवान का नाम नहीं लिया उस समय क्या होगा? वही होगा जो अजामिल के साथ होने वाला था। बहुत बुरा होता है, बहुत पापों का बहुत, वो तो फिर बहुत अलग ही वर्णन हो जाएगा। रात में ऐसे एंड इस नोट पे नहीं करना चाहता हूं, पर बहुत विभत्स वर्णन है हमारे पुराणों में कि कैसे हमारे पापों का फल हमें कैसे मिलता है। फिर यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, 28 प्रकार के नरक होते हैं, और सारे नरकों का बहुत बहुत विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी किया हुआ है, और उससे ज्यादा गरुड़ पुराण में किया हुआ है। इसलिए आप जानते होंगे कई बार, कई किसी के घर में शरीर छूट जाता है किसी का, तो फिर वहां पर गरुड़ गरुड़ पुराण। पुराण का पाठ किया जाता है वहां पर, क्योंकि उसमें फिर वो बताया जाता है कि जीवात्मा ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उनका फल कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया जाता है। बहुत बहुत विस्तृत वर्णन है इस चीज का। पर जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं शरीर छोड़ते समय, उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं ऐसे ही, और उनको बहुत, जैसा उनका कर्म होता है, अगर खराब कर्म है तो फिर उनको बहुत पनिशमेंट मिलते हैं, अगर अच्छा कर्म है तो फिर उनको उतने समय के लिए स्वर्ग में वास मिलता है, पर वापस फिर से आना इसी धरती पे पड़ेगा। इस धरती, इस पूरे चक्र से बचने का एक ही तरीका है कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण नारायण का नाम लेकर इस भौतिक जगत से ही निकल जाना। स्वर्ग और नर्क दोनों इसी दुनिया में हैं, दोनों इसी दुनिया मतलब इस धरती पे नहीं, दोनों इसी भौतिक जगत में हैं, अलग अलग ग्रह स्तर हैं वो। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पर अभी के लिए हम इस पे इस टॉपिक पे यहीं रुकते हैं। यस रोमिला माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं म्यूट पर हूँ कि अनम्यूट पर हूँ? मुझे कुछ पूछना था, मुझे पता नहीं नहीं, नहीं आपकी अभी। आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। जो कई बार अकस्मात जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो आप कहेंगे बुरे कर्म है कि ये इतने अच्छे कर्म है कि भगवान ने कहा कि अब आप इस धरती धरती पर पे रहने के के लिए। कष्ट मत कब भोगिए, अब आप नेक्स्ट लाइफ पे जाइए। आई मीन देखिए क्या ये पर्सपेक्टिव? जी जी जी, इसमें शास्त्र का बहुत क्लियर माता जी कि ये हम हमारे इस किसी की भी शरीर छूटने पर हम कोई भी इस पूरी दुनिया में कोई भी दूसरा प्राणी कमेंट नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता कि वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध रहा है, किन कर्मों के फलीभूत उसका ये शरीर छूटा है, उसका पिछले जन्म का कर्म का क्या था और अगला जन्म उनका क्या होने वाला है, ये हमें हमें हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है इस चीज को जानने की। आप जो दोनों आपने जो दोनों कारण बोले वो दोनों होते हैं,
कई बार अकस्मात मृत्यु होती है बहुत बुरे कर्मों से भी, और कई बार अकस्मात शरीर छूटता है भगवान के इच्छा से। भगवान का एक रीजन होता है कि उस जीवात्मा को भगवान कहीं और किसी और लीला में एंगेज करना चाहते हैं। मतलब बहुत कृपा भी हो पर सकती वो है डिपेंड भगवान की करता है उस पे। कि वो, हाँ, ये डिपेंड करता है कि उस जीवात्मा का भगवान के साथ कैसा रिश्ता है। वो भगवान के सम्मुख रहा है वो जीवात्मा, या भगवान से विमुख रहा है वो जीवात्मा। ये चीज डिसाइड करती है कि भगवान कैसे उसको, उसका जीवन कब कहाँ, इस एपिसोड को कहाँ पॉज कराना है, ये भगवान डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमें धन्यवाद। हम हमारे पास कोई क्षमता नहीं माता जी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कमेंट कर पाने का कि हम उस जीवात्मा को क्या हुआ। हमें केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवात्मा, जो भी जीवात्मा शरीर छोड़ते हैं, जो भी हम में से जो भी शरीर छोड़ते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनको अपने धाम, जल्दी से जल्दी अपने धाम वापस बुलाएं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाएं। ठीक। जी। अच्छा, एक मेरे मन में प्रश्न है, अगर अर्चना जी अलाउ करें, मे बी आप नेक्स्ट क्लास में करें, कि वो पुराना गाना आपने सुना होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। मतलब मैं आपका मेरा लास्ट क्लास मिस हुआ, उससे पहले वाली क्लास की मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जब हम कर्म की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने एक्चुअली, सब कुछ शांत रहता अगर कोई जीव ही नहीं बनता, बट व्हाई टू कीप अकाउंट्स, टू डू ऑल दिस, व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल ऑफ अस हियर। मतलब सॉरी, आई डोंट नो वेदर इट, बट नहीं मेरे नहीं मन नहीं, में आपका वो प्रश्न जो है माता जी, मैं मिस। बहुत अच्छे से समझ गया। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, और मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं 1-2 मिनट में इसको पूरा जस्टिस दे पाऊंगा। मे बी वी कैन टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट अगर आप चाहें तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको कुछ बोल सकता हूँ अभी। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं, मैं पहला पॉइंट आपका क्लियर कर दूं कि क्यों बनाया हमें भगवान ने, है ना। तो ऐसा कोई टाइम t = 0 नहीं था जब भगवान ने हमारी रचना की। हम भगवान के अंश हैं, हम हमेशा से हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे। भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं हम्म। कर रहे। हम्म। तो हम हमेशा से चिरंतर, हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत हैं, हम भगवान के साथ भगवान के ही अंश हैं, हम हमेशा से हैं। आत्मा स्वरूप, हम्म। जो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हमारी असली पहचान जो है, इस शरीर का एक स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है, इस पर्टिकुलर शरीर का, जिस हम्म। शरीर में मैं हूं आज। पर हम आत्मा, हम हमेशा से भगवान के ही अंश हैं। और हम, चूंकि एक समय पर हम भगवान से भिन्न होकर, भगवान से इंडिपेंडेंट होकर, भगवान से रिबेलियस होकर हम अपना इंजॉयमेंट करना चाहते थे, इसलिए हम इस भौतिक जगत में फॉल डाउन हुआ हमारा। भौतिक जगत में आने का मतलब, हमें एक न एक कोई शरीर, हम आत्मा हैं, हम ओरिजिनली हम आत्मा हैं, पर हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें कोई ना कोई शरीर लेना पड़ता है। इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज, 8.4 मिलियन स्पीशीज हैं। तो हमें कोई ना कोई शरीर लेना पड़ता है, और हमारी इच्छा जैसी रहती है उस हिसाब से हमें इस शरीर के चक्र में जाना ही पड़ता है। जैसे कि अब आप पूछें कि देखिए, सरकार जेल क्यों बनाती है? सरकार जेल बनाने की क्या जरूरत है? हम्म। जेल बनाने की जरूरत, सरकार को कोई शौक लगा है जेल बनाने का? कि अलग अलग तरह के लोग हैं इसलिए सरकार को शायद। शौक नहीं है जेल बनाने का। हम्म। सरकार क्या चाहती है भैया, कि किसी को जेल ना जाना पड़े। सरकार थोड़ी कहती है कि नहीं नहीं, हम कैंपेन चला रहे हैं, हम प्रोग्राम चला रहे हैं, चलो जेल जाइए आप लोग, जेल जाइए आप लोग। नहीं, उसी समाज में जो सभ्य लोग होते हैं वो समाज में रहते हैं, जो असभ्य हो जाते हैं, जो नियमों को तोड़ने लग जाते हैं, हम्म। उनके लिए फिर एक छोटा सा, और जेल होता क्या है, वहां भी जिंदगी चल रही है। बस यही है कि आपको एक नॉर्मल, जो आप एक जिस स्वतंत्रता के साथ, जिस नियम का पालन करते हुए आप नॉर्मल समाज में रहते थे, वो अब नहीं रह सकते आप। अब आप उस जेल के नियमों के तहत रहेंगे, जेल की ड्रेस पहननी पड़ेगी, जेल का ही खाना खाना पड़ेगा, जेल के ही नियम कानून मानने पड़ेंगे आपको। वहां पे आप रिबेलियस नहीं हो सकते। तो ये दुनिया जो, ये भौतिक जगत जो है, ये एक जेल की तरह है। दुर्ग, दुर्ग मैंने शायद पिछले किसी क्लास में बताया हाँ, था। पिछली से पिछली क्लास हाँ, में। दुर्ग है इस जगत को, इस भौतिक जगत को कहा गया है दुर्ग, इसीलिए इस जगत की जो जेलर हैं माँ दुर्गा हैं, उनका नाम दुर्गा है इसीलिए, क्योंकि वो इस दुर्ग की स्वामिनी है, इस दुर्ग की अधिष्ठाता, वो मैनेजर हैं, इंचार्ज हैं इस पूरी भौतिक दुनिया की। भगवान ने उनकी 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 ये सेवा है कि आप देखो, और जेलर का यही काम होता है, हर
हर जेल कैदी को ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना। और जब देखता है जेलर कि ये कैदी बहुत अच्छे तरीके से ये अपनी सजा काट रहा है और बहुत अच्छे से नियमों का पालन भी कर रहा है जेल के, अब इसकी सजा हमें कम करनी चाहिए, ये प्रार्थना भी कर रहा है, उनसे पिटीशन भी डाल रहा है बार बार। हमारे आलोक भैया पता नहीं कॉल में है कि नहीं, भैया हमारे लॉयर हैं, तो पिटीशन बहुत उनको अच्छे से फेमिलियर टर्म है उनके लिए, पिटीशन डाल रहा है बार बार कि हमें बॉन्ड बेल बेल मिल जाए, हमको बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए हमको किसी तरीके से। तो वो माँ दुर्गा देखती रहते हैं कि कौन जीवात्मा है जो कि बहुत ही सच्चे मन से इस पूरे जेल में से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। तो फिर माँ दुर्गा उसका नाम रेकमेंड करती हैं, वो जेलर जो है वो फिर नाम ऊपर रेकमेंड करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा आप रेकमेंड कर रहे हो, तब मैं देखता हूं इसको। फिर तब फिर भगवान हमें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। फिर भगवान को अगर लगता है कि हाँ हमारे अंदर सही में इच्छा है, तब भगवान हमारे किसी, जैसे जेल में होता है काउंसलर, तो फिर भगवान हमें किसी भक्त से कनेक्ट कर देते हैं। वो भक्त जैसे जेल में काउंसलर होता है, वैसे हमारे जीवन में एक भक्त का भगवान प्रवेश करा देते हैं कि अब तुम इन भक्त से कनेक्ट हो जाओ, ये भक्त से तुम भगवान का नाम सीखो, भगवान के बारे में सीखो, और फिर उनके उस साधना के रास्ते पर आगे बढ़ो। रिफॉर्मेशन, देन इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। फिर वहां से हमारे इस जीवन से बाहर, इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता शुरू होता है। पर ऐसा कभी नहीं था माता जी कि हम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा हम नहीं रहेंगे। और हम चूंकि भगवान से भिन्न होकर इंजॉय करना चाहते थे, इसलिए हम इस दुनिया में आकर के फंस जाते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम आए इस दुनिया, भगवान तो इनफैक्ट चाहते हैं कि हम वापस आए। भगवान इसलिए तो बार बार सब कुछ ये सारा तामझाम भगवान करते ही इसलिए हैं। भगवान खुद आते हैं, बार बार अपने भक्तों को भेजते हैं। ये सेशन हम लोग कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें याद दिलाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा असली घर यहां नहीं है, यहां मत भटको, तुम्हारा असली घर वहां है, गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में। तो वहां पर इसलिए भगवान हमें बार बार बुलाने का प्रयास करते हैं। आई होप माता जी शॉर्ट में थोड़ा कुछ, आई होप इट हेल्प्स लिटिल बिट, बट और डिटेल में वी कैन डिस्कस और दूसरी क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू रोमिला, आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे ताकि हमें भी थोड़ा का ज्ञान हो, है ना। थैंक यू हिमांशु प्रभु। फिर हम नेक्स्ट संडे इसी टाइम इसी समय मिलेंगे, इसी दिन। थैंक यू सो मच ओके, फॉर ज्वाइनिंग। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे हरे कृष्णा। जय।